नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव में मिली नैतिक हार को भी महाविजय की शक्ल देने में जुटे नरेंद्र मोदी यहां तक कह रहे कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, यह तो हमारी महाविजय है। वो एनडीए की महाविजय बताने में जुटे हैं। एनडीए का महाविजय है, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन जरा नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा कि उनके ही पूर्व सहयोगी, उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़ा आईना मोदी जी को दिखाया है कि आप अपनी खीज तो छिपा रहे हो, लेकिन सच का सामना करने की जरूरत है मोदी जी। नरेंद्र मोदी तो इस वक्त सबके सामने यही कह रहे कि विपक्ष ने भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की और जनता गुमराह हो गई, फेक न्यूज फैला दिए गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी अच्छे से एहसास है कि वो इतने कमजोर कभी ना थे। अब पूर्व उपराष्ट्रपति, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने एक समारोह में नरेंद्र मोदी को जो संदेश दिया है उससे उन्हें मिर्ची लग रही है। अब वो हम दिखाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरे बीजेपी के लिए वो बड़ा सबक ही हो जाएगा। हिंदुस्तान के हेडलाइन को देखिए, जनता ने सबको दे दिया सबक, वेंकैया नायडू ने बताई मोदी सरकार की चुनौतियां। कैरेक्टर पर, कैलिबर पर काम करने के लिए कहा है वेंकैया नायडू जी ने। हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल एक दीक्षांत समारोह में उनसे सवाल पूछे गए थे, चर्चा कर रहे थे, तो इसी पर उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार समेत विपक्ष को भी मैसेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो बोलते नजर आए उससे लग रहा था कि वेंकैया नायडू का सियासी सफर अभी बाकी था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू जैसे बड़े नेताओं को पार्टी से दरकिनार करने के लिए, उन्हें सियासत से दूर करने के लिए, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर करने का जो प्रपंच रचा, जिस तरीके से उन्हें बाहर किया, उसके बाद कष्ट तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। अब जा देखिए, दिखाते हैं आपको क्या कहा जा रहा है। हिंदुस्तान ने लिखा है, लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नीचे से ऊपर तक सभी दलों को बड़ा संदेश दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए नायडू ने कहा, हमने देखा है कि भारत ने साबित कर दिया है कि भारत एक महान लोकतंत्र है। जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। अब यह इशारा किस तरफ है आप सोचिए। जनता ने सबक सिखाना था, जनता ने सबक सिखा दिया, और यह सबक किसी को समझ में आना चाहिए। वो इशारा किस तरफ है समझ गए होंगे आप। वेंकैया नायडू कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सीधा संदेश दे रहे हैं, अहंकार ठीक नहीं, तानाशाही बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि उनके साथ हित कौन कर रहा, अहित कौन कर रहा। मौका मिलते ही बड़े बड़े शहंशाह को लोकतंत्र में जमीन पर लाकर पटक देती है। नरेंद्र मोदी के पावर कम किए गए हैं। अगर अब भी हालात नहीं सुधरे तो मोदी जी सत्ता से भी बाहर होंगे। ये हम उम्र हैं नरेंद्र मोदी के, ये 74 साल के हैं वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। इनके सियासी सफर पर ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लिए एनडीए कर रहे हैं। जो पहले कभी कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी की सरकार है, ये मोदी सरकार ने आपके लिए ये किया है, कभी भी उनको अपने अलायंस पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बहुमत की सरकार चलाने की आदत थी। जनता ने इनके तानाशाही और अनर्गल बयान को बर्दाश्त नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद राम भक्त मोदी भक्त नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो राम भक्त तो थे लेकिन मोदी भक्त नहीं हुए, लिहाजा 33 पर सिमट कर बीजेपी उत्तर प्रदेश में रह गई, जहां से वो केंद्र में आसानी से बहुमत की सत्ता चलाने की आदी हो गई थी। अब देखिए वेंकैया नायडू ने आगे क्या कहा। हिंदुस्तान ने लिखा है
कि राजनीतिक दल या तो हारते हैं या फिर जीतते हैं। जिसके हाथ में अधिकार होता है उसे गांधी के अंत्योदय और अंबेडकर जी के अंत्योदय का ध्यान रखना है, जिससे पिछड़ों और दबे कुचले वंचितों का उत्थान हो सके। पीएम मोदी के बारे में नायडू ने कहा, वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन मैं ज्यादा राजनीति पर बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन अब दुनिया भारत को पहचानने लगी है। इन्होंने यह बात कही है कि ठीक है, मोदी जी ने दुनिया में जाकर बहुत अच्छे से पीआर इवेंट किए हैं, खूब अच्छे से भारत की इमेज भी बढ़ाई, अपनी इमेज भी उन्होंने आगे बढ़ाए हैं, लेकिन सच से रूबरू भी करा दिया कि मैं राजनीति पर बोलना तो नहीं चाहता। जनता ने आपको सबक सिखाया है, तो जनता जो चाहती है उस हिसाब से काम करें। अगर नहीं करेंगे तो सत्ता से बेदखल भी कर देंगे। तो लगे हाथ बैलेंस करने की कोशिश नायडू साहब कर तो रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का मौका छोड़ नहीं पाए। आगे देखिए क्या हुआ है। सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, उस चुनौती को समझाने की कोशिश नायडू साहब ने की है। कहा जा रहा है, नई सरकार के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा, जब हम भ्रष्टाचार को कम करने में सफल होंगे तभी गरीबी भी कम होगी। हालांकि इस रास्ते में चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। भ्रष्टाचार दूर होगा तो गरीबी दूर होगी, गांव और शहर के बीच की खाई पटेगी। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों को भी खत्म करना है, लेकिन यह सब काम केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के वश की बात नहीं है। इसमें हर किसी को मिलकर काम करना होगा। जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में कई भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धो धोकर साफ कर दिया है, और जो इनके वॉशिंग मशीन में आने को तैयार नहीं हुए उन्हें जेल में तो भेज दिया है राजनीतिक षड्यंत्र के चलते। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, हेमंत सोरेन हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर खूब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को लगाया गया कि इन्हें पकड़ो, कोई ना कोई केस जोड़ो, ईडी की बात जहां बने नहीं वहां भी दायरा बनाओ और घुसो, लेकिन डालो जेल में। और जो मान जाए, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, ईडी ने उनका केस बंद किया, ट्रिब्यूनल ने राहत दे दी। जो अजित पवार हैं उन्हें राहत मिल गई है। कई ऐसे नेता हैं जो पहले से खूब राहत पाए हैं, क्योंकि उन्होंने या तो एनडीए का हिस्सा बनना स्वीकार किया या फिर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में भ्रष्टाचार मिटाने का यह तरीका निश्चित तौर पर वेंकैया नायडू को भी समझ नहीं आएगा या फिर अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन उनके सामने भी ऐसी घटना घटती रही। नरेंद्र मोदी जो मर्जी आए करते रहे, लेकिन जनता ने सबक सिखा दिया है। यह कहकर वेंकैया नायडू ने नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगाने की कोशिश तो कर ही दी है। आगे देखिए, जिस कैलिबर और कैरेक्टर की वो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। नायडू ने कहा, हमें 4 C की जरूरत है, कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कंडक्ट। इस समय राजनीतिक दलों को कास्ट, कम्युनिटी, कैश और क्रिमिनलिटी की जगह इन 4 C पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी देश का विकास संभव है। वेंकैया नायडू का यह इशारा सत्ताधारी दलों के ऊपर ज्यादा है, खास करके जहां जहां बीजेपी की सरकार है। फिर चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार एनडीए के समर्थन से जो बन रही है, उसमें भी 4 C पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, जिसमें कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कंडक्ट। उस चरित्र पर ध्यान दीजिए जो चरित्र का पतन हो रहा है, जनता जिसके चलते निराश हुई है। जो आपका कैलिबर होना चाहिए उस कैलिबर पर काम कीजिए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा सकती है। और आपकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है? पहले क्षमता थी तो आपने तानाशाही का काम किया, लेकिन अब जो कैपेसिटी है वो नीतीश और नायडू के समर्थन से आपकी कैपेसिटी इतनी रहेगी या इतनी हो जाएगी, यह तो आपके कार्यशैली में बातें झलकने शुरू हो जाएंगी। मनमोहन सिंह ने 10 साल जिस तरीके से सरकार चलाई, उसमें भी गठबंधन का दबाव हमेशा रहा और उन्हें सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। नरेंद्र मोदी को कभी इस तरीके से बहुमत की सरकार के अलावा कोई और सरकार चलाने की आदत रही नहीं। अब यहाँ पर उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिल रही है। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। उनका कंडक्ट क्या होगा, जो उनका कहते हैं ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे चुनाव आयोग चुनाव के समय लागू करता है,
लेकिन इनका कंडक्ट क्या होगा, ये कैसे निष्पक्ष होकर सबको बैलेंस करते हुए देश की सेवा करेंगे, इस पर ध्यान देना होगा। ये तो अभी भी अपने हार को समझ ही नहीं पा रहे। जो नैतिक हार हुई है, जहां पर मोदी की गारंटी की जगह एनडीए की गारंटी चलने लगी है, जहां मोदी सरकार की जगह एनडीए की सरकार कहा जाने लगा है, जिस हार को महाविजय कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी क्या उस मोड से बाहर आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो नुकसान किसका करेंगे? बीजेपी को इस बार जनता ने सबक दिया है और वेंकैया नायडू ने मौका मिलते ही एकदम से छक्का मार दिया है। मोदी जी की बेचैनी तो बढ़ ही गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।